बात कर रहे हैं कि टैक्स रिफॉर्म्स की बात तो एक से होती है, लेकिन टैक्स रिफॉर्म्स कैसे किए जाएं ताकि टैक्स नेट आपका ब्रॉड बेस्ड हो और ये ना हो कि जो सेक्टर या जो लोग ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं उन पे मजीद बोझ बढ़ता रहे। खुर्रम साहब, आपकी क्या राय है इस पर? अच्छा जी, देखें, टैक्स की तो हमारे कोलीग से बहुत बात कर ली है। ये देखें कि गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट का टैक्स है, बेसिकली टैक्स टू जीडीपी, वो अगर पिछले 10 साल का आप एक रिव्यू करें तो टैक्स टू जीडीपी जो है रेंज हुआ है 9% से लेकर 12% के बीच में। अगर आप 2010-11 से देखें, 12 पे गए, 6 से आप देख लें तो 9 से लेकर 12 के बीच में मैक्सिमम आप गए हैं। लेकिन एक जो बहुत बड़ा इशू है ना, जिसे हम इग्नोर करते हैं, जो कि एक्चुअली ये उसको ओवरशैडो कर देता है कि टैक्स नहीं है हमारे पास, टैक्स हमने इससे नहीं लिया। एक मैं वो टबर साहब की बात से आप कनेक्ट करूँगा कि हमारी कुछ ग्रे इकॉनमी है ना, चाहे वो 50% है, 80% है, इनडायरेक्ट टैक्स सब देते हैं। अगर किसी के पास घर में कैश भी रखा है, वो पानी की बोतल लेने जाता है, वो टैक्स देता है, वो सेल्स टैक्स देता है, वो रिफ्लेक्ट होता है आपके सेल्स टैक्स में। ऑफ कोर्स रिटेल नहीं देता, रिटेल नहीं देता। जिस तरह से हमने बात की कि आर्किटेक्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, ब्यूटिशियंस हैं, बहुत सारे हैं, तो रिटेल सेक्टर का है ना इम्पैक्ट उस पर कि 1% टैक्स देता है। 40% ऑफ जीडीपी 2% टैक्स देता है अगर, यानी कि रिटेल की आप बात कर लें और जो है एग्रीकल्चर की बात करें 2% टैक्स देता है। रिमेनिंग कह रहे हैं ये थ्योरी गलत है, मैं आ रहा हूं, कंट्रीब्यूशन है वैल्यू में तो नॉट नेसेसरी। मैं डिसएग्री नहीं करता कि टैक्स नहीं देना चाहिए, टैक्स देना चाहिए, अपना इक्विटेबल टैक्स देना चाहिए, नंबर 1। मैं ये कह रहा हूं कि 40% ऑफ जीडीपी जो है वो 2% टैक्स देता है और 98% टैक्स जो है रिमेनिंग 60% देता है। तो ये तो डिसबैलेंस है ना, इसे ठीक करना है हमने। सेकेंडली मैं कह रहा हूं कि आप ये देखें, इस रीजन में सबसे ज्यादा टैक्स हमारे इकोनॉमी पे बर्डन है इस वक्त, यानी कि हमारा टैक्स रेंज करता है 22% से लेकर ऑल द वे अप टू 55%। डिफरेंट सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी जब आपके पास टैक्स का बर्डन इतना बड़ा है। तीसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पूरे रीजन में, जिसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, चाइना है, हांगकांग है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इवन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जो टैक्स टू जीडीपी है हम उसमें सबसे लोवेस्ट हैं। टैक्स बर्डन ऑन इकोनॉमी इज हाईएस्ट। तो ये कितना बड़ा गैप है। और इसकी वजह क्या है? देखें कि कुछ सेक्टर्स एग्जेम्प्टेड हैं, कुछ लोग एग्जेम्प्टेड हैं। एग्जैक्टली। तीसरी चीज, चौथा पॉइंट मेरा ये है कि सबसे बड़ा, हाउ डू यू फिक्स दिस? खुर्रम, मसला ये कि अभी हम ये इश्यूज पता है, हाउ डू यू फिक्स दिस? मतलब विल चाहिए ना। जैसे हम बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स पे अगर मैं 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लेने जाता हूं, लेट से मेरी जो कागजों में अमाउंट आती है वो 10 लाख रुपए आती है, तो मेरा टैक्स 10 लाख पे लगता है। कर दिया ना बाय लॉ? नहीं किया, फेयर वैल्यू पे नहीं आया। अच्छा, फेयर वैल्यू नहीं है, बहुत अप्रोक्सीमेट आ गया। मैं कह रहा हूं अगर फेयर वैल्यू पे ले आते हैं तो प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट का ऑफ कोर्स एक आपके पास टैक्स इकट्ठा हो सकता है। सेकंडली जो एग्रीकल्चर की हम बात करें तो वो तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है ना, उस पर तो विलिंगनेस होनी चाहिए ना, आपसे वोट बैंक है। तो एग्रीकल्चर पे आपका आरती जो बीच में बैठा हुआ है वो कितना बड़ा गेन कमाता है, उस पर कोई टैक्स है या नहीं है? तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है। अब मैं आता हूं एक्सपेंडिचर्स पे। देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक्सपेंडिचर्स का है। आप इक्वेशन की दूसरी साइड बिल्कुल भूल रहे हैं। आपके पेंशन अगर 1.3 ट्रिलियन की लायबिलिटी खड़ी है, एसओईज आपके 1 ट्रिलियन खा जाते हैं हर साल। उसके अलावा आपके एनर्जी सेक्टर का 2.5 से 3 ट्रिलियन का जो है वो सर्कुलर डेट खड़ा हुआ है और आप वहां पे सब्सिडीज झोंकते हैं। तो ये 3, 4, 5 ट्रिलियन क्यों नहीं एडजस्ट करते? क्योंकि तो आपका फिस्कल डेफिसिट सीधा हो ना। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे तो हम बात कर रहे हैं, उसमें पेंशन भी आ जाएगा। जरा जफर मसूद साहब का इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। जफर साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे हो सकता है इक्विटेबल टैक्स? अच्छा देखिए, इस मामले में जो है ना, एक तो हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होना पड़ेगा, और रियलिस्टिक इस सेंस में होना पड़ेगा कि जो हमारा भी टैक्सेशन का निजाम अगर आप देखते हैं तो हमारा टैक्सेशन का निजाम में वैसे तो हम एक बात जरूर कहते हैं कि सिर्फ 3 मिलियन लोग टैक्स देते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि तकरीबन हर पाकिस्तानी टैक्स पे करता है, क्योंकि 90% से ज्यादा हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो इनडायरेक्ट। तो लोग जो हैं वो अपने सेल फोन पे भी टैक्स पे करते हैं, लोग अपने पेट्रोल पे भी टैक्स पे करते हैं, लोग जो है वो अपनी यूटिलिटीज पे भी टैक्स पे करते हैं। इवन टू द एक्सटेंट कि जिनके पास टीवी नहीं है वो भी पीटीवी का की जो फी है वो टैक्स थ्रू द बिल पे करते हैं। तो लिहाजा टैक्स पेमेंट की जहां तक मामला है, तकरीबन पूरी आबादी पाकिस्तान की जो है वो वन वे और दी अदर टैक्स जरूर पे करती है। और उसके अंदर जो प्राइमरी रीजन है वो ये कि जो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत कमजोर है between the government and the public in terms of tax collection and the delivery of that tax as well. Until that improves, the indirect taxation is the only way to go. और मैं तो इस बात का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ कि हमें जो है वो सपोर्ट करना चाहिए स्टेप्ड अप इनडायरेक्ट टैक्सेशन को। हम गालिबन इस बात के लिए तैयार ही नहीं है कि हम फिक्स्ड जो है वो हम जाएं डायरेक्शन में ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। नाउ डायरेक्ट टैक्सेशन ऑल्दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
income tax is very, very important to be taxed. But as I said, there are larger social issues and political issues at play here. जब तक हम वो एड्रेस नहीं करते, हमें कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना है. और अगर हम देखते हैं कि हमारे टैक्स की जो कलेक्शन है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 10 years, 1 decade के अंदर, वो तकरीबन कोई 5 से 6 गुना बढ़ी है. मगर जो लार्जर इशू हमारा है वो ये है कि जो दूसरी तरफ हमारे एक्सपेंसेस हैं वो उससे बहुत ज्यादा बढ़ गए. तो जहां टैक्सेशन का मामला है वहां जरूर हमें उन सब एरियाज को टैक्सेशन के नेट में लाना चाहिए, और वो जो एग्जिस्टिंग टैक्स के हमारे जो टैक्स पेइंग एंटिटीज हैं उनको ही बिल्ड नहीं करना चाहिए और भी लाना चाहिए. मैं इस मामले में बहुत स्ट्रांगली ये बिलीव करता हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो हैव वंस और हैव नॉट्स का जो टैक्सेशन का निज़ाम जो कर्व है वो इतनी बढ़ गई है कि गालिबन वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स और डेट एसेट के ऊपर जो टैक्स है वो एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है जिसको हमें परस्यू करना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए. राइट, जफर साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है. आप ये बेसिकली वही शायद जो ये कहना चाह रहे हैं वही हम कर रहे हैं ना. एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स नहीं इकट्ठा कर सकते तो इनडायरेक्ट जब तक करते रहें. इसमें बस मैं सॉरी गो अहेड. एक्सपेंडिचर टू जीडीपी जो है वो आपका, जैसे मैं कह रहा था 9 से 12 टैक्स टू जीडीपी गया था. एक्सपेंडिचर वो वहीं का वहीं है, 9 से 10 के बीच में ही हम टैक्स टू जीडीपी. एक्सपेंडिचर टू जीडीपी 13% से उठ के 20-22% पे पहुंच चुका है.